में आपके लिए नीट रीनीट 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसके लिए आपके लिए 23 लेकर आ चुका हूँ। आपको क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाने हैं, क्वेश्चन से नोट कर लें और बार बार इनका रिवीजन करना, जिससे आपके क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बायोलॉजी में आपको 4 के आना है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना है। और जो लास्ट वाले क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार सब पूरा वीडियो देख लेना और अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लेना और उन्हें बार बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्या है हमारा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सामान्यतः लैंगिक जनन उत्पादन करता है, कौन सा है? तो नर युक्त आनुवंशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं। ये हमारा नीट 2013 में पूछा आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला तो हमारा सी ऑप्शन दिया गया है, जो टेप्टम विकसित हो रहे परागकणों का पोषण करती है, ये वाला हमारा सही है। फिर क्या है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तो आवृद्धि पादपों का बीजांड तकनीकी रूप से किसके समकक्ष होता है? तो किसके होता है? तो दुर्बीजाण धानी के होता है, यानी हमारा सी नंबर जो ऑप्शन है वाला सही है। 2016 में पूछा चुका है। आवृद्धि पादपों में क्या होता है? तो हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन गुरुबीजाण मात्र कोशिकाओं में होता है, जो हमारा पहला ऑप्शन है, ये वाला सही है, इसका राइट है। फिर हमारा चौथा नंबर जो है, ठीक है, 5वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, तो एक आवृद्धि पादपों में कार्यशील गुरुबीजाण से क्या विकसित होता है? तो क्या होता है? तो हमारा भ्रूण कोष विकसित होता है। ठीक है, भ्रूण कोष विकसित होता है। फिर हमारा जो 6वां नंबर क्वेश्चन है, जल और जलनी परागण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? कीट या पवन के द्वारा होता है, कीट या पवन के द्वारा होता है। फिर क्या है 57 नंबर है, एक लिंगाश्रयी पुष्प निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकता है? तो किन दोनों को रोकता है? तो हमारा हो जाएगा स्वयुग्मन, ऑटोगेमी और सजात पुष्पी परागण, यानी कि जेटियोनोगेमी हो जाएगा। नीट 2017 में जो हमारा क्वेश्चन ये पूछा चुका है, ये वाला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा 58 नंबर जो क्वेश्चन है, वही पुष्प जिनके अंडाशय में एक बीजांड होता है और वे एक पुष्पक्रम में बंधे रहते हैं, समानता किसके द्वारा परागित होते हैं? किसके द्वारा होते हैं? तो ये वायु द्वारा परागित होते हैं। हमारा जो ए नंबर ऑप्शन है वो वाला सही है। नीट 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आप लोग अच्छे से ये नोटबुक में मैंने लिख लेना और अच्छे से इसका रिवाइज कर लेना और बार बार इसे पढ़ना, जिससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। फिर क्या है 59 नंबर क्या है हमारा, समूह एट्रैक्टर्स जो पारितोषिक रिवार्ड्स किसके लिए आवश्यक होते हैं? तो कीट परागण के लिए होता है। नीट 2017 में आ चुका है 9 नंबर क्वेश्चन। निषेचन है तो क्या होता है? सिंगेमी तथा संलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन होता है। परागकणों कितने ताप पर द्रव अमोनिया में संरक्षित यानी कि प्रिजर्व करके लंबे समय तक रखा जा सकता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जा सकता है। इनमें से कौन परागकणों को जीवाणुओं के रूप में संरक्षित रखने में सहायक हैं? तो कौन से हैं? तो स्पोरोपोलिन। ठीक है, स्पोरोपोलिन। फिर क्या है कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? इसे अंशेक जनन कहते हैं। अंशेक जनन नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद क्या होगा, बीज में अवशिष्ट बीजांड का को क्या कहा जाता है? तो नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, परिभ्रूण कोष कहते हैं इसे, परिभ्रूण कोष। 15 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है उस बीजांड न्यास को क्या कहा जाता है जिसके बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर या पर्दीय भाग में विकसित होते हैं? तो क्या कहते हैं इसे? तो भित्तीय कहते हैं। नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद क्या है हमारा 66 नंबर जो क्वेश्चन है, तो क्या है उसका, तो सहायक कोशिका में मुक्त नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है? नीट 2019 में क्वेश्चन हमारा आ चुका है। 16 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसे। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका, एक अंड के साथ संलयित होता है और दूसरा केंद्रीय कोशिका के केंद्रकों में संलयित होता है, यानी हमारा डी ऑप्शन जो है ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 67 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जलकुंभी में जल लिली में परागण किसके द्वारा होता है? नीट 2020 में आ चुका है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, कीट या वायु द्वारा होगा, यानी 20 जो वहाँ बी नंबर जो ऑप्शन है ये वाला सही हो जाएगा। फिर बीजांड का पिंड बीजांड वृंत से कहाँ पर संलयित होता है? तो कहाँ पर होगा ये? तो हमारा नाभिका यानी कि नाभिका में होगा। ठीक है, हाइलम में, ठीक, नाभिका में होगा हमारा संलयित। नीट 2020 में आ चुका है। वायु परागित पादपों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? 19 नंबर क्वेश्चन है। तो प्रत्येक अंडाशय में बहुत से बीजांड होते हैं, ये वाला हमारा क्वेश्चन गलत है। नीट 2020 में आ चुका है। 20 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, कुछ पादपों में फल के बनने में पुष्पासन का योगदान होता है, ऐसे फलों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? इसे आभासी फल कहते हैं। ठीक, नीट 2020 में।
एक पादप के परागकोश से परागकणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, जिससे परागण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवांशिक रूप में विभिन्न प्रकार के परागकण लाए जाते हैं। तो पर निषेचन होगा इसका, ठीक है। उसके बाद क्या है, परिपक्व अवस्था में एक प्रारंभिक आवर्तबीजी पराग को भ्रूण को उत्पादन में से कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय होता है। एक पादप के परागकोश से परागकणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, जिससे परागण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवांशिक रूप में विभिन्न प्रकार के परागकण पाए जाते हैं। तो कौन से पाए जाते हैं, तो इसमें इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, ठीक है। आप लोगों ने जो इतने दिन मेहनत की है उस तो मैं देखता हूँ किस किस को इसका आंसर आता है। 73 नंबर वाला आपको जो 23 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसका आपको बताना है कमेंट करके बताइए। नीट क्वेश्चन पूछा चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप कमेंट करके बताइए। देखता हूँ किस किस को इसका आंसर आता है, ठीक है। और ऐसे ही नीट के बेहतरीन रीनेट की जो तैयारी है उसे बेहतरीन बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके यही बताएं कि अगली वीडियो किस चीज़ की चाहिए। फिजिक्स पढ़ना है आपको, केमिस्ट्री पढ़नी है, या फिर आपको बायोलॉजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चाहिए। मैं आपके लिए ऐसी सीरीज लेकर आता रहूँगा और ये जो क्वेश्चन मैं लाता हूँ वो बहुत ही छाँट कर लाता हूँ। आपको जो क्वेश्चन देता हूँ मैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन्हें ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। आपके बायोलॉजी में आपको 4 कराने में, बायोलॉजी में आप अच्छे से करके आएँ, इसके लिए आपके लिए क्वेश्चन को याद करना, इनको रिवाइज करना, बार बार इन्हें प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक चाहिए, और कमेंट करके इसका आंसर मुझे दीजिए फटाक से। मैं देखता हूँ कौन कौन अच्छे से तैयारी कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए आपको अगर लेना हो स्क्रीनशॉट तो, और बताइए मुझे कमेंट करके बताइए ये वाला, ठीक है। 73 नंबर को जो 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। मिलता हूँ अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना, ठीक। धन्यवाद।